हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डायरेक्शन सेंस। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पे एक नज़र देते हैं। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आप सबको पता ही होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting point? अब इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है? इन क्वेश्चंस में इमेजिन करना होता है कि पर्सन जो है वो एक्चुअली इस पाथ से चल रहा है। वैसे आपका जो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये मूव्स जो है ये गलत नहीं होंगे डायग्राम में, क्योंकि अगर एक भी मूव गलत हो गया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो ये जो मैन है ये 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर, एंड टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट। तो राइट टर्न जब इसका कहाँ से आएगा? इसका राइट टर्न यहाँ से आएगा। तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, एंड टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। यहाँ पे फिर ये लेफ्ट टर्न लेता है जो कि यहाँ से आएगा एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। यहाँ पे फिर से 5 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और किस डायरेक्शन में है ये? इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। और ये कौन सी डायरेक्शन है? नीचे साउथ है और यहाँ से वेस्ट है। तो कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्शंस का ख्याल रखना है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न का ख्याल रखना है, बाकी ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रासिक वॉकड 20 meters towards north, then he turns right and walks 30 meters, then he again turns right and walks 35 meters, then he turns left and walks 15 meters, finally he turns left and walks 15 meters. And now in which direction and how many meters is he from the starting point? Similarly, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन भी करना है। इमेजिन करना है रासिक जो है इस पाथ से एक्चुअली चल रहा है, ताकि लेफ्ट टर्न राइट टर्न जो हमारे सही हो जाए डायग्राम में। रासिक वॉकड 20 meters टुवर्ड्स नॉर्थ। तो रासिक जो है ये 20 meters चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चल रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 meters। यहाँ पे ये राइट टर्न लेता है जो कि यहाँ से आएगा एंड वॉक्स 30 meters। तो ये 30 मीटर चलता है यहाँ तक, ठीक है, 30 meters। देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 meters। यहाँ पे फिर से राइट टर्न लेता है जो कि नीचे की तरफ आएगा एंड ये जो कितना चलता है 35 meters, दिस, ये 35 meters चलता है ये। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 meters। यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेता है जो कि यहाँ से आएगा और ये 15 मीटर चलता है, 15 meters, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 meters। यहाँ पे एक और लेफ्ट टर्न लेता है जो कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा एंड वॉक्स 15 meters। फिर से यहाँ से 15 मीटर चलता है, 15 meters। नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किस डायरेक्शन में और कितने मीटर्स दूर है? तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसको एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन कौन सी है? पहले सबसे पहले डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है। और कितना दूर है? सबसे पहले आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? जो ये है ना 30 meters। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? जो ये है ना 15 meters। सिंपल। तो 30 + 15 वो कितना होता है? 45 meters। तो ईस्ट में कितने मीटर्स दूर है? 45 मीटर। जो आंसर है ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट टर्न राइट टर्न का ख्याल रखो, डायरेक्शंस जो है सही बनाओ और डिस्टेंसेस जो है अप्रोप्रिएट बनाओ, तो आंसर इजीली निकलता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, जयंत वॉकड 15 meters टुवर्ड्स वेस्ट। He turned left and walked 20 meters. Then he again turned left and walked 15 meters. After this, he turned to his right and walked 12 meters. And how far in which direction is now Jayant from X? ऐसा ही क्वेश्चन जो है कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली सेम थे। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में जो है आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हम डायरेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। ये हम डायरेक्शंस बनाते हैं, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन क्या बोलता है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो साउथ ईस्ट है ये क्या बन रहा है, नॉर्थ। दैट मीन्स साउथ ईस्ट उठ के कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ की जगह। सी, अगर मैं साउथ ईस्ट को उठा के नॉर्थ की जगह लाऊंगा ऐसे, है ना, तो कितना ये ऊपर आ रहा है, देखो साउथ ईस्ट पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से फिर यहाँ तक भी आ रहा है। तो ये टोटल जो है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है ना। और ये जो है ये हाफ है 90 का, है ना, तो ये कितना होगा 45। तो कितना ये टोटल रोटेट हो रहा है, 90 + 45 वो होता है 135 डिग्री, है ना। और किस डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में हमने इसको 135 डिग्री रोटेट करवाया, इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो 135 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। सी, नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है, वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट को हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सी यहाँ से यहाँ पर, है ना, तो एग्जैक्टली आ रहा है ना वेस्ट पे। तो हमें आ गया समझ, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, रोटेट 135 डिग्री और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो व्हाट विल वेस्ट बिकम, अब वेस्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है। वेस्ट जो देखना है हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कहाँ पर आ रहा है, ये हो गया इतना 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो कहाँ पर आ रहे हैं, साउथ ईस्ट पर। ये देखो ये हो गया 90 और ये हो गया 45, तो कहाँ पर आ रहे हैं, साउथ ईस्ट पर। तो साउथ ईस्ट इज द आंसर, सिंपल। बस डायरेक्शंस का ख्याल रखो और एंगल मेजर करो कितना रोटेट करना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, y is in the east of x, which is in the north of z? If p is in the south of z, then in which direction of y is p? तो क्या को बोलता है क्वेश्चन, y is in the east of x। जो y है, y कहाँ से है, x के ईस्ट में, तो x ये है, x के ईस्ट में y है। Which is in the north of z, और x खुद क्या है, north of z। z अगर यहाँ पे, z के north में जो है x है। If p is in the south of z, अब p अगर z के साउथ में, z का साउथ नीचे है और यहाँ पर p है, then in which direction of y is p? तो y की किस डायरेक्शन में p है, तो ये y है, y की किस डायरेक्शन में p है, इस वाली डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो यहाँ से साउथ होता है और यहाँ से वेस्ट होता है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट। सिंपल, डायग्राम सही बनाओ, टर्न्स अच्छे से देखो, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो साउथ वेस्ट इज द आंसर, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन मॉर्निंग। तो बात कब ये कर रहे हैं, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सन कहाँ से होगा, ईस्ट के साइड, और शेडो कहाँ से बनेगी, वेस्ट में। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, ये आपको समझ आया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इफ विशाल शैडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शैडो जो है उदय के लेफ्ट में बन रही है, तो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। हम एक को नीचे की तरफ रखेंगे फेसिंग और दूसरे को ऊपर की तरफ, ताकि ये फेस टू फेस आ जाएं। और सन कहाँ से बन जाएगा, सन आ रहा है इस वाली साइड, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से सनलाइट्स आ रही है ना। और शैडो कहाँ से बनेगी, अपोजिट साइड में, है कि नहीं। तो शैडो बनेगी, इसकी शैडो बनेगी यहाँ से ऐसे, और इसकी शैडो बनेगी यहाँ से। अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। सबसे पहले बोलो इसका लेफ्ट यहाँ से है ना, और इसका राइट यहाँ से। इसका क्या है, इसका यहाँ से राइट है, इसका यहाँ से लेफ्ट है ना। तो लेफ्ट ऑफ उदय, अगर हमने शैडो इस साइड बन रही है ना, शैडो इस वाली साइड बन रही है। अगर इस पर्सन को हम देखेंगे, इसका लेफ्ट यहाँ से है ना। और लेफ्ट ऑफ उदय में किसकी शैडो बन रही है, विशाल की। अगर हमने इसको उदय रखा, क्या रखा, उदय की लेफ्ट में किसकी शैडो बन रही है, विशाल की, जो कि है यहाँ पर, है ना। आया समझ, क्योंकि उदय जो है, उदय अगर हम उदय का लेफ्ट देखेंगे वो यहाँ से आता है, और इसके लेफ्ट में विशाल की शैडो है, जो कि है ना। तो अगर ये उदय है तो ऊपर कौन सा है, ऊपर फिर विशाल होगा,
है ना, क्योंकि विशाल के राइट में शेडोज बन रही है और उदय के लेफ्ट में शेडो बन रही है, जो हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो है गिवन भी है। लेफ्ट ऑफ उदय जो है विशाल की शेडो बन रही है, तो हमें समझ आया नीचे उदय है और ऊपर विशाल है। विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग? अब आप खुद बताइए उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। आया समझ? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखो कि मॉर्निंग दिया हुआ है, तो मॉर्निंग में सन होगा ईस्ट में और शैडो बनेगी फिर वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में। और हमें देखना है ऑब्वियसली एक नीचे फेस कर रहा है, एक ऊपर फेस कर रहा है। अगर हमने इसको उदय रखा तो इसके लेफ्ट में ही शैडोज बन रही है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। तो फिर सिंपली हमें डायग्राम में देखना है कि उदय कहाँ की तरफ फेस कर रहा है, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन यहाँ पर है। इमेजिन करना कि कौन कहाँ की तरफ देख रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। डायग्राम सही बनेगी तो आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हम इसको रब करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? इफ अ बॉय हु स्टैंड्स फेसिंग साउथ टर्न्स 43 डिग्री क्लॉकवाइज, 88 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन विल ही फेस? सिंपल, फिर से वही डायरेक्शंस बनानी है। तो जो बॉय है ही स्टैंड्स फेसिंग साउथ टू साउथ, पहले सबसे पहले साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और ये बॉय जो है ये फेस कर रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। अच्छा, ही टर्न्स 43 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से जब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा था तो ये कितना जो है रोटेट कर रहा है 45 डिग्री, 43 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज कहाँ से आएगा? ऐसे, है ना। और कितना? 43 डिग्रीज। अगर ये टोटल 90 होता है, इसका हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। ऑलमोस्ट 43 और 45 यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो अब कहाँ पर ये आएगा? अभी इधर पे बन रहा है ना, ठीक है। देन उसके बाद ये कितना रोटेट कर रहा है? 88 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जब ये पहुंचा था, अब यहाँ से ये कितना रोटेट कर रहा है? 88 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से आएगा? ऐसे। और कितना रोटेट कर रहा है? 88 डिग्री। जैसे कि हमें पता है अगर ये 90 डिग्रीज है और इसका 90 डिग्री, फिर ऐसे बनेगा, ये भी फिर 90 होगा। और 88 और 90 ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अब ये कहाँ पर फेस कर रहा है? ऐसे फेस कर रहा है कि नहीं? एंगल्स देखो कहाँ से है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसका ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जब ये यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से फिर ये कितना रोटेट कर रहा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर से क्लॉकवाइज कहाँ से आएगा? ऐसे। और 90 डिग्री, अगर यहाँ पे था फिर से वही 90 डिग्री इसका, फिर से यहाँ से आएगा समवेयर दिस, है ना। तो यहाँ पे फाइनली पहुँचता है कि नहीं। देन इन विच डायरेक्शन विल ही फेस? किस डायरेक्शन में अब ये फेस कर रहा है? सिंपल, डायग्राम से देखो, ये साउथ है, ये वेस्ट है। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट। सो आंसर इज साउथ वेस्ट। सिंपल है, लेकिन इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सही बननी चाहिए, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, बाय द वे जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये सब ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया था, JKSSB के सब ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Alex, who was facing the west direction, turns 135 degree clockwise and then turns 45 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? Exactly same question है जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वैसा ये भी है। और ये क्वेश्चन जो है JKPSI में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आई होप कि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।